ईश्वर ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? वह कैसा दिखता है? क्या उसका कोई स्वरूप है या वह निराकार है? कहाँ रहता है ईश्वर? दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी के मन मस्तिष्क में अवश्य आए होंगे। आप भी सोचते होंगे कि वह कौन है जिसे हम परमात्मा कहते हैं या परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। क्या वह कोई वैज्ञानिक है या कोई शक्ति पुरुष जो नित्य नए नए सॉन्ग रचकर हमें परेशान कर स्वयं आनंदित होता है? दोस्तों, ईश्वर क्या है, कैसा दिखता है और कहाँ है, इसका पूर्ण वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। आज हम वेदों से ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए बिना आगे बढ़ाए हुए। दावा है कि फिर यह प्रश्न आप किसी से दोबारा नहीं पूछेंगे कि ईश्वर क्या है और कौन है। इंद्रम मित्रम वरुणम गृन्माहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मारिश्वान माहु। अर्थात परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह ही एक है। इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। ऋग्वेद का यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। इस विशाल संसार, अंतरिक्ष और उपस्थित विभिन्न आकाश गंगाओं का वही कर्ता धर्ता है, वही इनको नियंत्रण करने वाला है। इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही नियामक है और वही नियंता है। ईसा बाष्यमिदं सर्वम, अर्थात हम हर वस्तु में, जीव में, हमारे रोम रोम में ईश्वर विद्यमान है। वह निराकार परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, परंतु सोते जागते उठते बैठते वह हमारे साथ रहता है। वह हमारे भीतर भी रहता है और बाहर भी और चारों ओर भी रहता है। जैसे एक रबर के गुब्बारे में हवा भर दें तो हवा गुब्बारे के अंदर भी है और बाहर भी, पर वह हवा हमें दिखाई नहीं देती, जबकि वह हर जगह है। जैसे दूध के प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। सभी मनुष्यों में, कीट पतंगों में, सभी जानवरों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जाति पात, ऊंच नीच, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इन जैसा कोई झगड़ा नहीं। सभी में वह समान रूप से उपस्थित रहता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस परमात्मा की विभिन्न शक्तियां हैं जिन्हें संसार के विभिन्न मतों को मानने वाले लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं और भिन्न भिन्न तरह से आराधना करते हैं। उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, गुण महत्वपूर्ण है। उसके गुणों की उपासना करने व बारंबार निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य उच्चतम कोटि को प्राप्त कर देवत्व की ओर अग्रसर होने लगता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ईश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। आप चाहे उसे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे इंद्र कहें, चाहे यम कहें, चाहे वरुण कहें, उसके नाम नहीं, उसके गुण महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर के गुणों की उपासना करनी चाहिए। आज के समय में लोग शायद ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता को भूल गए हैं।
वह शायद यही सोचते हैं कि ईश्वर तो सिर्फ मंदिर में बैठा है। मंदिर में जाकर पूजा इत्यादि करने के बाद आप बाहर आकर कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं और वो शायद आज के समय में ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता को नकार रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वह आप में भी है, मुझ में भी। वह कण-कण में विद्यमान है। वह सब कुछ देखने वाला है। वैन स्तत् पश्चिनिहतम गुहा संघ्यंत्र विश्वम भवतेक नीडम तस्मिन्नित ओम समचा विचेति सर्व थम सोत प्रतोष्य विभु प्रजासु। अर्थात विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण संसार को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। जो है वह लोग जो ईश्वर को नकारते हैं या जो ईश्वरवादी नहीं हैं, वह लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई न कोई शक्ति है जो इसको एक निरंतर लय से असंख्य ब्रह्मांडों को चला रही है। और वह यह भी मानते हैं कि एक समय आने पर यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और उसे ही प्रलय काल कहते हैं। आप ईश्वर को चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से समझो या फिर आराधना से, लेकिन वह है और उसी को समझना वेदों में बहुत ही सरल रूप से लिखा हुआ है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। जय श्री राम। धन्यवाद।